कि यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। कि यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। कि सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। अरे 3 लोक में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में घर घर पानी। बहुत शानदार पंक्तियों के साथ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रति हुनर क्या है, मैं आपको वर्तमान में कुछ पंक्ति रचनाएं यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आज भी करते हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हरिवंश राय बच्चन जैसे आज भी लेखक और कवि निकल सकते हैं। मैं अपनी चंद पंक्तियाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो जब मैंने पहले दिन कदम रखा तो मुझे आज भी याद है, इलाहाबाद की दीवारों पर जब मेरी नजरें जाती थी तो मुझे भगत सिंह की याद आती थी। इलाहाबाद की हवाएं जब मेरी रूह पे टकराती थी तो यहाँ पर संघर्षों की गूंज सुनाई देती थी। दोस्तों इलाहाबाद सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं, उम्मीदों का एक किताब है। और यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर में हूँ और यहाँ के छात्रों से मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करने वाला हूँ कि यहाँ पर एडमिशन लेना कैसा होता है। अगर आपके घर से कोई एडमिशन लेने वाला हो, आप एडमिशन ले रहे हो, तो आपके लिए मेरा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और यहाँ पे कैंपस के अंदर का कैसा माहौल है आप लोगों से जानेंगे। आपका नाम भैया? मेरा नाम सर प्रिय रंजन कुमार है। मैं बैचलर ऑफ आर्ट यहाँ का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं प्रॉपर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। सोनभद्र मेरा होम टाउन है। यहाँ पर मैं प्रयागराज में रूम लेकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ। इस यूनिवर्सिटी में आने का आपका कोई और उद्देश्य था या फिर सिर्फ कॉलेज करना है? पर यह यूनिवर्सिटी नहीं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उम्मीदों का किताब है। यहाँ का एक गौरवशाली इतिहास है। यहाँ से आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो यह आज की यूनिवर्सिटी नहीं है, यह अंग्रेजों के 1887 ईस्वी के बनाई हुई यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी का एक अलग ही इतिहास है। इस यूनिवर्सिटी के छात्र BHU जैसे विश्वविद्यालय खड़ा कर देते हैं। हम जानना चाहेंगे इनसे, इन्होंने गौरवशाली इतिहास के बारे में काफ़ी चर्चा किया। और आप भी जानते होंगे कि यहाँ से 3 प्रधानमंत्री पढ़ चुके हैं और विभिन्न प्रदेशों के 6 मुख्यमंत्री भी यहाँ के पूर्व छात्र रह चुके हैं। और साथ ही साथ हरिवंश राय बच्चन जैसा, महादेवी वर्मा जैसा बहुत सारे ऐसे लेखकों को जन्म दिया और जो यहाँ से अपनी प्रारंभिक शिक्षा को किए। तो इनसे जानना चाहेंगे हम कि आज जब मॉडर्न एजुकेशन की बात की जाती है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय दूर से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक गलत तरीक़ों का अड्डा बन चुका है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यदि आपने अभी यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी का नाम लेना चाहेंगे तो हरिवंश राय बच्चन जी के कुछ चंद पंक्तियाँ मैं पेश करना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं वर्तमान को मैं पास्ट से कंपेयर करके मैं बताऊंगा कि क्या जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं क्या वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय वर्तमान में भी छात्रों को दे रहा है, इस समाज को दे रहा है, इस जिले या इस देश को दे रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैं हरिवंश राय बच्चन जी जो जिस प्रकार की रचनाएं लिखते थे मैं उनकी चंद पंक्तियां पेश करना चाहता हूं कि यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। कि यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। कि सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। अरे 3 लोक में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में घर घर पानी। बहुत शानदार पंक्तियों के साथ आपने अपने बात को शुरुआत करने की कोशिश किया। अब पर मैं बताना चाहता हूं कि ये बातें तो अतीत की बातें हैं। यदि हम इन बातों से अपने वर्तमान को ढाढ़स बढ़ा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है। मैं आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रति हुनर क्या है, मैं आपको वर्तमान में कुछ पंक्ति रचनाएं यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आज भी करते हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हरिवंश राय बच्चन जैसे आज भी लेखक और कवि निकल सकते हैं। मैं अपनी चंद पंक्तियाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, उम्मीदों का एक किताब है। दोस्तों जब मैंने पहले दिन कदम रखा तो मुझे आज भी याद है, इलाहाबाद की दीवारों पर जब मेरी नजरें जाती थी तो मुझे भगत सिंह की याद आती थी। इलाहाबाद की हवाएं जब मेरी रूह पे टकराती थी तो यहाँ पर संघर्षों की गूंज सुनाई देती थी। दोस्तों इलाहाबाद सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं, उम्मीदों का एक किताब है। और यहाँ के साथियों को, यहाँ भी जो भी मेरे सीनियर हैं उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप भविष्य की बातों के लम्हों से यदि आप ढाढ़स बढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत है। हमें बदलाव लाना चाहिए और मिलजुल करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फिर से बुलंदियों पर एक नया गौरवशाली वर्तमान इतिहास बनाना चाहिए। अभी जैसा कि हम इसके पहले एक कॉलेज विजिट किए थे, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, इसी का ऑटोनोमस कॉलेज है। तो वहाँ के कुछ छात्र बता रहे थे कि मुझे पॉलिटिकल चीज़ों से दूर रहना था, इस वजह से हम इस कॉलेज में चले आए। तो पॉलिटिकल चीज़ें यहाँ के शिक्षा को कितना प्रभावित करती हैं? देखिए सर, पॉलिटिकल चीज़ों की बात यदि आप करते हैं तो हमारा देश जो एक है लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक का
जो 3 स्तंभ होते हैं, चौथा स्तंभ आप स्वयं खड़े हुए हैं, और जो 3 स्तंभ होते हैं और उस तीनों स्तंभ का जो आधारशिला है वह राजनीति है। और यदि आप तीनों स्तंभ को छोड़ देते हैं तो फिर आप कौन से स्तंभ पे खड़े रहेंगे, हमारा देश कौन सा स्तंभ पे खड़ा रहेगा। इसलिए करो पढ़ाई, लड़ो लड़ाई, पढ़ाई के साथ साथ राजनीति भी जरूरी है, क्योंकि हमारा राष्ट्र जरूरी है। और मैं ये जानना चाहेंगे कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड से यहाँ पे आते हैं तो आपको कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपका पहले कौन सा था, सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड? सर मैं यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहा था और यहाँ पे भी मैं हिंदी मीडियम लिया हूँ। मगर यदि आप सीबीएसई बोर्ड से भी आते हैं तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों मीडियम अवेलेबल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। आप जो चाहे वो मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मतलब कोई एक सब्जेक्ट हुआ, जैसे जियोग्राफी एक सब्जेक्ट हुआ, तो उसका अगर हिंदी मीडियम में पढ़ना होगा, इंग्लिश मीडियम में क्लास तो साथ ही में चलती होगी? नहीं, पर दोनों क्लास अलग अलग पीरियड चलती हैं। आप यदि हिंदी क्लास लेना चाहते हैं तो हिंदी का क्लास लीजिए, और यदि इंग्लिश क्लास लेना चाहते हैं तो अगले टाइम पे हिंदी इंग्लिश का क्लास लीजिए। ऐसा नहीं है कि बाईलैंग्वेज चलाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब अगर आप हिंदी में लेना चाहे तो आप सिर्फ हिंदी का क्लास कर सकते हैं, और अगर इंग्लिश मेथड में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश का भी पढ़ सकते हैं। आपका नाम भैया? हमारा नाम मंजीत यादव है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? जी चंदौली से रहने वाले हैं हम, और हमारा नाम मंजीत यादव चंदौली से, जो बनारस से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। तो आपके पास तो एक अवसर था कि आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी जाकर पढ़ाई कर सकते थे। इस पर मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि पंजाब विश्वविद्यालय क्यों नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्यों नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही हम पढ़ाई क्यों करें। हाँ। यह बात जायज है और इस बात पे काफ़ी कम चर्चाएं होती है। अक्सर लोगों के माहौल में रहता है राजनीति चर्चा, यही यूट्यूब पर देखने को आपको मिलती है। मगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे पे आपको यहाँ पे एनसीसी कर सकते हैं, एनसीसी के आप यदि फी सर्टिफिकेट कंप्लीट कर सकते हैं तो आपको किसी भी आर्मी जैसे एग्जामों में 5% का छूट मिलता है। और कुछ एग्जाम तो ऐसे हैं जिसमें आपको लिखित परीक्षा देना ही नहीं पड़ेगा, फिजिकल दीजिए और आप सिलेक्ट हो जाइए। यहाँ पर 4 बटालियन, आप किसी भी बटालियन में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद इसी यूनिवर्सिटी में एनएसएस की सुविधा उपलब्ध है, राष्ट्रीय सेवा आयोजन की सुविधा, ये भी कर सकते हैं। इसका भी आपको बीएड में 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी है, आपको किसी भी प्रकार की पुस्तक पढ़नी है आपके लाइब्रेरी में सारा पुस्तक अवेलेबल है। यही नहीं, यहाँ पर थिएटर भी है, आप यहाँ पे एक्टिंग भी सीख सकते हैं, यहाँ पर एक्टिंग सिखाई जाती है। और साथ में यहाँ पर पोएट्री क्लब भी है, आप यहाँ पर कविताओं रचनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं और नई रचनाएं कैसे क्रिएट करते हैं ये भी सीख सकते हैं। चलिए, आप लोगों का इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर